अब जो यहाँ पढ़ाएंगे इसको देखो, इन्हें के मोबाइलवा में घुस के देखते रहना। मोबाइलवा में घुसना नहीं ना, हम कौन घुसना है मोबाइल में, घुसना है तो आज चेहरा दिखा लो। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक रहेगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़े थे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला आता है स्वर वर्ण, पहला क्या आता है? और दूसरा क्या आता है? व्यंजन वर्ण। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। और वर्ण किसे कहते हैं ये भी हम लोग पढ़ लिए थे कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के ही दो प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आज बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण की परिभाषा और व्यंजन वर्ण की परिभाषा आज के क्लास में हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ, तो आंसर क्या लिखे हैं कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी अक्षर को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की, यानी दूसरा अक्षर के सहायता लिए बिना अपने आप यदि बोले जाते हैं तो ऐसे वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण कौन कौन होता है? तो जैसे में क्या लिखे हैं, स्वर वर्ण हो गया ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गाहु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है? ये सब स्वर वर्ण है। ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण है। यदि इसको गिनेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण कितना हुआ? 11। तो अगला प्रश्न हमने क्या लिखा है कि स्वर वर्ण के कितने संख्या होती है? स्वर वर्ण के कितने संख्या होती है? कितने संख्या होती है? 11। कितने संख्या होती है? 11। स्वर वर्ण की कितने संख्या होती है? 11 होती है। तो स्वर वर्ण किसी से मदद लेता है? स्वर वर्ण किसी से मदद लेता है? नहीं लेता है। स्वर वर्ण किसी से मदद नहीं लेता है, इसलिए ये अपने आप में ही क्या है? हीरो है। स्वर वर्ण अपने आप में ही क्या है? हीरो है। ठीक है। तो अब स्वर वर्ण का संख्या कितना हो गया? 11। अब अगला प्रश्न क्या है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हमने क्या लिखे हैं? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो अक्षर यानी कोई ऐसा वर्ण जो कि स्वर की सहायता से वो अक्षर बोले जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि को, चो, टो, तो, पो, फो, बो, यो, हो, और भी बहुत सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर है लिखल को लिखें, हमने क्या लिखे यहाँ पर? को। अब तुम लोग बताओ को स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण को है। को क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा में क्या कह रहा है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और को क्या है बाबू? एक व्यंजन वर्ण है। को क्या है? एक व्यंजन वर्ण। तो को का उच्चारण जब हम करते हैं, यानी जब को हम अपने मुंह से बोलते हैं तो लगता है कि एक स्वर वर्ण आ रहा है, लगता है कि एक स्वर वर्ण है। वो कौन सा स्वर वर्ण आता है? तो ओ आता है। बोल के देखो को, तो लगेगा ओ आ रहा है। यानी को हलंत को हलंत जोड़ ओ मिलकर क्या बनता है? को बनता है। तो को हलंत, यदि किसी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा देते हैं तो वो आधा हो जाता है, आधा अक्षर हो जाता है। ठीक, आधा व्यंजन वर्ण हो जाता है, आधा अक्षर। तो को हलंत जोड़ ओ मिलकर क्या बनता है? पूरा को बनता है, पूरा को। तो को में क्या छुपा है?
को में क्या छुपा है? ओ छुपा है। और ओ क्या है? व्यंजन वर्ण है कि स्वर वर्ण है? स्वर वर्ण। इसका मतलब को जो है किसका सहारा ले रहा है? ओ का सहारा ले रहा है, यानी व्यंजन वर्ण इसका मतलब स्वर की सहारा लेता है। इसीलिए व्यंजन वर्ण की परिभाषा में बोल रहा है कि जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे समझो कि अगला प्रश्न है कि उच्चारण के विचार से, जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3। तो उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला क्या आता है? ह्रस्व स्वर। पहला क्या आता है? दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या आता है? और तीसरा आता है प्लुप्त स्वर। तीसरा क्या आता है? प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर ये तीनों उच्चारण के अनुसार से किसका भेद हो गया? तो स्वर का भेद हो गया। किसका भेद हो गया? स्वर का भेद हो गया। तो स्वर के उच्चारण के विचार से कितने भेद हो जाते हैं? 3। पहला ह्रस्व स्वर, पहला, दूसरा दीर्घ स्वर, दूसरा, और तीसरा प्लुप्त स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर की परिभाषा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक ले हम लोग समाप्त करते हैं।